बिहार बोर्ड में सबसे आसान है 100 में 100 लाख। अगर तुम्हें यह भी हार्ड लग रहा है ना, तो तुम भूल जाओ कि बिहार बोर्ड की आगामी परीक्षा में तुम्हारा कोई रैंक होगा। हर साल बिहार बोर्ड में बच्चे मुझसे पढ़ करके 100 में 100 अंक लाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो टॉप 5 सीक्रेट क्या है? क्या तुम्हें पता है कि वो टॉप 5 फॉर्मूले क्या हैं जिनका प्रयोग करके, जिनको फॉलो करके वो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 अंक लाते? बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने कोई गोल ही नहीं सेट किया है। तुम सिर्फ पढ़े जा रहे हो, तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो टॉप 5 सीक्रेट क्या हैं, वो टॉप 5 फॉर्मूले क्या हैं जिनका प्रयोग करके, जिनको फॉलो करके आप भी गणित जैसे विषय में 100 में 100 अंक ला सकते। तो बस घबराइए मत, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 100 में 100 का जहाज उड़ान भरने जा रही है। और हो सके तो कापी और पेन लेकर के बैठ जाना और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जितनी भी बातें मैं बताऊंगा नोट करते जाना। और हो सके तो एक बात और, इस वीडियो को सेव कर लेना। जब भी कभी तुम्हें लगे कि हमारी कुर्सी डगमगा रही है, तो फौरन इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि सृष्टि का नियम है परिवर्तन, और आपको आज से ही अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं उन 5 फार्मूलों के बारे में। फार्मूला नंबर 1, डू और डाई फॉर द 5 टॉपिक। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा टॉपिक है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इस पे हम बात करूं तो लगभग इससे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरी की बात करूं तो 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जिसमें एक गुणधर्म से और एक तुम्हारा फॉर्मूला प्रूविंग हो सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और एक प्रश्न आपका लॉन्ग में होता ही होता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक यानी दूसरे अध्याय की बात करते हैं, जो होता है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। मैं अगर बता दूं, बिहार बोर्ड ही नहीं, पूरे जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सबसे आसान, सबसे बेहतरीन टॉपिक अगर माना जाता है तो वो है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। क्या इसे नहीं कर पाओगे? बेटा, इसे तो तुम कर ही लोगे। अब आते हैं तीसरे टॉपिक यानी तीसरे अध्याय के बारे में। तीसरा अध्याय जो है आपका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। सारणिक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका मान निकालने आना चाहिए। सारे गुणधर्म रट लो बेटा, इसके व्युत्क्रम निकालना जान जाओ कि सहखंड क्या होता है, सहखंडज क्या होता है। अगर इतना चीजें तुम्हें जान गए तो भाई पूरा चैप्टर खत्म। अब आते हैं बिहार बोर्ड का सबसे दूसरा पसंदीदा चैप्टर यानी चौथा टॉपिक, जो होता है भाई डिफरेंशिएशन, अवकलन। अब ये जो चैप्टर्स होता है, इसका अगर मैं कुल वेटेज की बात करूं कि लगभग 20 से 25 मार्क्स, और इससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग तीनों में प्रश्न आते ही आते हैं बेटा। अब आता है नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। बेटा, मैं बता दूं, तुम इससे प्यार नहीं करते। अगर तुम इससे प्यार करते ना तो जरूर ये तुमसे प्यार जरूर करता। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है यानी ये जो चैप्टर है, इससे कुल 25 से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग तीनों से प्रश्न आते हैं बेटा। तो ये रहा सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, जिसके लिए तुम्हें मर मिटना है। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला बेटा, रेफरेंस बुक। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है? बेटा, एनसीईआरटी में कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी तो मस्ट है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अपनी प्रैक्टिस में रफ्तार चीता जैसी, तो आपको रेफरेंस बुक का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर तीसरा, PYQ एंड मॉडल टेस्ट पेपर। अब बच्चों मैं बता दूं, आपने सिलेबस खत्म कर लिया,
आपने पूरा क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया, आपने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दिया, तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है, आपका सारा करा कराया सब माटी हो जाता है बेटा। उसके लिए सबसे पहला ये है कि आपको किसी भी कीमत पे पीवाईक्यू और मॉडल टेस्ट पेपर करना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, आप खुद ये महसूस करते होंगे, खुद ये अनुभव करते होंगे कि आपने किसी फलाना चैप्टर, मान लो अवकलन है, और अवकलन चैप्टर्स के तुमने पीवाईक्यू करते हो, तो तुम खुद से एक एनर्जेटिक यानी अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो अगर सोचो, अगर आप सारे चैप्टर्स में अगर पीवाईक्यू और मॉडल टेस्ट पेपर लगा लेते हो, तो आपके अंदर कितना ऊर्जा का संचार होगा बेटा, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में एक करामात कर देगा बेटा। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर चौथा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अवॉइड प्रेशर। क्या बच्चों? अवॉइड प्रेशर, कि आपको प्रेशर को अवॉइड करना है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर आपके दिमाग में प्रेशर है किसी भी प्रकार का, तो आता हुआ सवाल भी आप गलत करके आएंगे, क्योंकि हम भौतिकी के भाषा में कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनसक्सेसफुल, यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा आप उतने ज्यादा अनसक्सेसफुल के करीब जाएंगे। तो किसी भी कीमत पे आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में प्रेशर होगा तो आता हुआ सवाल भी आप गलत करके आएंगे। इसके बाद आता है पांचवा फॉर्मूला, सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर इस फॉर्मूले को आपने नहीं अपनाया। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है यानी प्रेजेंटेशन, यानी इन सारी चीजों के बावजूद सब कुछ बेकार हो जाएगा। हाँ बच्चों, यानी प्रेजेंटेशन अगर आपका ठीक नहीं है, प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सिलेबस खत्म कर लिया, आपने पीवाईक्यू लगा लिया, आपने मॉडल टेस्ट पेपर देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे प्रश्न को उत्तर दिया जाता है, कैसे सारे स्टेप आप लिखते हैं, कि प्रश्नों के अंतिम में क्या किया जाता है, आप कैसे राइटिंग बनाते हो, और इन सारी चीजों को आपने ध्यान नहीं दिया। एग्जाम हॉल में मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम सारे प्रश्नों के हल स्टेप वाइज स्टेप नहीं किए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और आप कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल और 100 में 100 से दूर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पांचों फॉर्मूलों को अपना लो आज से ही, अभी से ही। यकीन मानो, आज का दिन नोट कर लो और उस दिन का नोट कर लेना जिस दिन एग्जाम से बाहर निकलना। तो प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं इन पांचों फॉर्मूलों को आप अपनाएंगे और आगामी परीक्षा में धुआं धुआं कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।